हो सकता है आप अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो, निश्चय वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, परंतु कब होगा? आप उनको पिता उस सारे बर्डन से आजाद करें। इसी वक्त प्रभु वो सारे बर्डन्स निकल कर चले जाएं। जय मसीह के। मेरा नाम लीना एग्नेस पानवली, मैं वेस्ट बंगाल खड़गपुर से बोल रही हूँ। मेरे एक भतीजा का बेटा का बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि उसको किडनी में इफेक्ट पड़ा है प्रॉब्लम का। तो बहुत प्रॉब्लम उन लोग का घर में चल रहा था, जो हम लोग सभी टेंशन था बच्चा का लिए। अमृता मसीह अपी के ब्रदर के चैनल को मैं हर रोज देखती हूँ प्रार्थना, और उस प्रार्थना में मैं भी प्रार्थना करी थी बच्चा के लिए। तो बच्चा सही हुआ, उसका रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल निकला। तो मैं सारे हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पी के ब्रदर अमृता मसीह और उनके सभी टीमों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परिस्थितियों को न देखें, परमेश्वर को देखें। खुद पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। हो सकता है आप अपने जीवन में इस समय विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो और उन परिस्थितियों को देखकर आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, चिंतित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि उन परिस्थितियों को न देखें, अपने परमेश्वर को देखें, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, जो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, जो अपने लोगों के लिए काम करता है। उस परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं, उस परमेश्वर की ओर ताकें, वो आपकी सहायता करेगा। हम लोग देखते हैं गिनती की किताब उसके 14 अध्याय में, जब मूसा ने 12 लोगों को भेजा कनान देश का भेद लेने के लिए कि वे जाएं और वहां पर देखें कि कैसे लोग हैं, कैसी परिस्थिति है, ताकि वो बाद में एक रणनीति बना सकें कि किस प्रकार से उस देश पर कब्जा किया जा सके, जिस देश को देने का वादा परमेश्वर ने उन्हें दिया था। लेकिन जब वहां से वो 12 लोग वापस आए, मूसा के पास वापस आए, तो उनमें से 10 लोग चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे कि वहां तो बहुत बलशाली लोग हैं, वहां तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम तो उन लोगों के सामने टिड्डियों के समान हैं, हम उन पर चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हम उनसे जीत नहीं पाएंगे, वो लोग हमें मार डालेंगे। वो डरने लगे, वो घबराने लगे, और इन बातों को सुनकर प्रजा के लोग जो वहां थे वे भी डर गए और मूसा पर और हारून पर कुड़कुड़ाने लगे। क्या तू हमें यहां मारने के लिए लेके आया है? उस पर कुड़कुड़ाने लगे, उस पर ब्लेम करने लगे। तब जो 2 और व्यक्ति थे, यहोशू और कालेब, वे दोनों खड़े हुए। लिखा है कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़कर उन लोगों को समझाया कि नहीं, वहां वह देश उत्तम देश है, जैसा परमेश्वर ने कहा था, एग्जैक्ट वो वैसा ही देश है। वहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, बहुत उत्तम देश है। और यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, यदि परमेश्वर हमारे साथ में है, तो निश्चय हम विजयी हो जाएंगे। उस देश को हम अपने कब्जे पर कर लेंगे, क्योंकि उनसे छाया हट चुकी है, परमेश्वर हमारे संग है। देखा जाए यहां पर तो वो 10 लोग खुद पर निर्भर हैं, वे 10 लोग परिस्थितियों को देख रहे हैं, लेकिन ये 2 लोग परमेश्वर को देख रहे हैं। इन्होंने भी उन्हीं बड़े लोगों को देखा, इन्होंने भी वही परिस्थिति को देखे, लेकिन इनका भरोसा परमेश्वर पे है। इनका भरोसा अपनी तलवारों पर, अपने बल पर नहीं है, अपने लोगों पर नहीं है, बल्कि इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। इन्होंने कहा परमेश्वर हमारे संग में है, हम इन पर विजयी हो जाएंगे। और जानते हैं आगे क्या हुआ? यही लोग कनान देश पहुंचे जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। यहोशू को परमेश्वर ने जिम्मेदारी की कि वो इजरायलियों को लीड करे उसके बाद, और कालेब के लिए परमेश्वर ने कहा कि उसके अंदर कुछ विश्वास का आत्मा है, एक अलग ही आत्मा उसके अंदर है, विश्वास का आत्मा है उसके अंदर, इसलिए वो कनान का अधिकारी होगा। तो ये लोग वहां पहुंचे क्योंकि इन्होंने परिस्थितियों को नहीं बल्कि परमेश्वर को देखा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप अपनी परिस्थितियों को न देखें, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों नहीं, कितनी भी खराब क्यों नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों को न देखें, अपने परमेश्वर को देखें, जो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने की शक्ति रखता, परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखता है। उस परमेश्वर की ओर ताकते रहें, उस परमेश्वर की ओर देखें,
निश्चय वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। परंतु कब होगा? जब आपका भरोसा परमेश्वर पर होगा। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। जैसा आप चाहते हैं वो वैसा आपके जीवन में कर देगा। इसलिए खुद पर नहीं, परमेश्वर पर निर्भर हुए, परिस्थितियों को नहीं, परमेश्वर को देखें। इसीलिए पौलुस कहते हैं हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ आप भले चंगे हैं, प्रभु में आनंदित हैं, हर दिन परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से उत्साहित हो रहे हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते क्योंकि आप इसके योग्य हैं मेरे पिता। धन्यवाद, आप ऐसे पिता हैं परमेश्वर की जो हमसे बहुत प्यार करते हैं और जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्यारे यीशु हमने अनंत जीवन को पाया है। और धन्यवाद, हमने अपने गुनाहों की माफी पाई है। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें प्रभु एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी दी है प्रभु, अपना बेटा और बेटी होने का। धन्यवाद परमेश्वर इस बात के लिए कि आपकी प्रेजेंस प्रभु आज की शाम में हम सबके साथ में, हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं, जहां कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, वही परमेश्वर आपकी प्रेजेंस उनके साथ में हो। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु उन पर उतर आए पिता। और परमेश्वर इस समय प्रभु जिस भी बर्डन में वो है, जिस भी प्रभु घबराहट बेचैनी और व्याकुलता में है, अशांति में है, खुदावंद यीशु के नाम से परमेश्वर पिता आप उनको पिता उस सारे बर्डन से आजाद करें। इसी वक्त प्रभु वो सारे बर्डन्स निकल कर चले जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। आपके लोग फ्री हो, कूल एंड काम होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी अपने आप को बहुत ही लाइट महसूस करें, हल्का महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी। जब पिता इस समय परमेश्वर प्रभु आपके लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद इस बात के लिए प्रभु कि आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज के वचन का हम आदर करते प्रभु। सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार यहोशू और कालेब इस बात को कहते हैं, उन्होंने अपने विपरीत हालातों को नहीं देखा वरन विश्वास से इस बात को जाना कि सच में जिस पर हम विश्वास करते हैं वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, बहुत जय देने वाला परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आज परमेश्वर प्रभु जब आपके लोगों के जीवन में विपरीत हालात हैं, विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, हालात बहुत ज्यादा प्रभु मुश्किल और बहुत ज्यादा प्रभु कठिन लग रहा है पिता, वहां से निकलना, वहां पर किस प्रकार कार्य हो ऐसा इन्हें महसूस हो रहा है कि कैसे ये होगा, बहुत इम्पॉसिबल सारी बातें लग रही हैं। परंतु पिता यहोशू और कालेब की तरह इनके अंदर भी ऐसा प्रभु विश्वास को आप उत्पन्न करें परमेश्वर पिता, ऐसा वचन परमेश्वर जो वचन प्रभु इन्हें ढाढ़स देता है, उस वचन के द्वारा इनके जीवन में वो विश्वास उत्पन्न होने पाए। और परमेश्वर यहोशू और कालेब की तरह पिता ये भी परमेश्वर विपरीत हालातों में प्रभु तुझ पर विश्वास कर सके और प्रभु इस बात पर विश्वास कर सके कि प्रभु विरोधी से हम हारेंगे नहीं परंतु विरोधी पर विजय होने पाएंगे। प्यारे खुदा धन्यवाद करते आज यदि प्रभु ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, बेचैन है प्रभु अपनी परिस्थितियों को देखकर प्रभु, जब प्रभु दुष्ट इनके जीवन में इनके परिवार में कार्य कर रहा है, परंतु पिता आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है यीशु के नाम से हर एक दुष्ट के कार्यों को प्रभु इनकी फैमिली, इनके बच्चों की लाइफ से, इनकी लाइफ से हम दूर करते यीशु के नाम से, हम जाने की आज्ञा देते, दुष्ट के हर एक कार्य निकल कर चले जाएं यीशु के नाम से। इनके फैमिली, इनके बच्चे, इनका परिवार प्रभु दुष्ट के हर एक बंधनों से इसी वक्त आजाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। इस समय परमेश्वर पिता जब पिता इन्हें लग रहा है परमेश्वर प्रभु कि सब लोग इनके विरोध में खड़े हैं और बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां हैं और ये अपने आप को कम आंक रहे, परंतु पिता ये सर्वशक्तिमान के बेटे और बेटियां प्रभु ये इस आइडेंटिटी को लेकर परमेश्वर पिता उस परेशानी में परमेश्वर हियाव बांध कर प्रभु आगे बढ़ सके पिता, क्योंकि हर एक जन परमेश्वर जो तुझ पर विश्वास करता है, जिसे तूने अपना बेटा और बेटी बनाया है प्रभु, तूने उन्हें जैवन से भी बढ़कर बनाया प्रभु। होने दीजिए अपने आप को जैवन से भी बढ़कर समझने पाए प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु
यीशु आज की सुंदर शाम में प्रभु इनके परिवारों से हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करें, इनके पर्सनल लाइफ से आप हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को इसी वक्त हम दूर करते हैं यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, हर एक जन इस समय आजाद हो, हर एक जन प्रभु इस समय प्रभु अपने बर्डन से प्रभु आजाद होने पाए। पिता यीशु मसीह, आप प्रभु इनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, आप इनकी सिचुएशंस को जानते हैं। इसी वक्त उन सारी प्रॉब्लम्स, उन टेम्पटेशन को, उन सफरिंग को यीशु के नाम से कैंसल आउट करते इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्रभु। आज जो भी कर्जे हैं इन पर प्रभु, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु अपने महिमा में धन से आप पूरा कीजिए। और हम इस कर्जे को, इन प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों से जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, कोई संतान नहीं है, परमेश्वर खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने उन्हें बेस्ट देकर ब्लेस किया है। प्यारे खुदावन, आपने बेस्ट लाइफ पार्टनर प्रभु, बच्चे की आशीष देकर, एक अच्छे घर की आशीष देकर, जो कुछ उनके जीवन की जरूरतें हैं उसे देकर आपने इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर ये विश्वास आज आपके लोग करने पाए और विश्वास से उन बातों को अपने जीवन में रिसीव कर सके। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु, हर एक जन को आपके नाम से आशीष देते। आज की शाम में प्रभु बहुत से लोग परमेश्वर पिता बीमारियों में, दर्द में, तकलीफ में है प्रभु जी, और इस समय बहुत अपनी छाती में भारीपन महसूस कर रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से वो भारीपन इसी वक्त दूर होने पाए। चेस्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए। हर एक पेन यीशु के नाम से इनके छाती से, इनके हार्ट से निकल कर चला जाए। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं हर प्रकार के दर्द को, कमर के दर्द को, सर के दर्द को, हर प्रकार का दर्द इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी हम आज्ञा देते हैं निकल जाओ यीशु के नाम से। छोटे बच्चों के शरीर से हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ निकल कर चली जाए। नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से यीशु के नाम से सारी बीमारियां चले जाओ, हम आज्ञा देते हैं। इनके घुटने इसी वक्त चंगे हो जाएं, इनके अंदरूनी अंग इसी वक्त चंगे हो जाएं, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक ये इसी वक्त चंगे हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड, आपका वचन प्रभु पावरफुल है। आपका वचन कहता है परमेश्वर कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। थैंक यू फादर कि आप इस समय आपने अपने लोगों को छुआ, वो बिल्कुल हील है प्रभु, वो बिल्कुल चंगे प्रभु। हर एक रोग, हर एक सिम्टम्स प्रभु इनके लाइफ से चला गया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं। हर एक डर, हर एक बेचैनी, हर एक पैनिक अटैक, हर प्रकार की नेगेटिविटी, डरावने सपने यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इन्हें छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। प्रभु आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा और प्रशंसा कर सके। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने लोग सेवा कार्यों में शामिल होते हैं उन्हें आशीष दीजिए। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत कीजिए प्रभु। प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि को अपने जीवन में देखें, फलवंत ये अपने जीवन में होने पाए, इनकी कमाई पर बरकत होने पाए, इनके इनकम के सोर्सेस को आप खोले प्रभु, इनके लिए सब कुछ का प्रबंध होने पाए। धन्यवाद पिता, जितनों ने अपने रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और प्रेयर टावर में यूट्यूब कमेंट्स के द्वारा भेजी है अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को, खुदा एक एक रिक्वेस्ट आपके आगे रखते हैं, उन्हें स्मरण करते प्रार्थना में कहते प्रभु धन्यवाद, आपने उनकी सुधि ली है, आप उन्हें जानते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।